हादसा हुआ। सुष्मिता ने राहुल के साथ मिलकर पहले गोलियां दी, फिर तड़पा कर मार डाला। उसका ये मामला ये नजर आ रहा है, ये अभी फिलहाल बंद है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ये एड्रेस है पूरा प्लॉट नंबर 28 से 3rd फ्लोर, जहाँ वो करण जी रहते थे। सुष्मिता ने पहले गोलियां दी, नींद की गोलियां दी, फिर तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर तड़पा कर करण से उन्हें मार डाला। गली नंबर 2 FIR नंबर ये है। कार्रवाई हो रही है और जो राहुल के घर वाले हैं वो उनको, जो करण की फैमिली है, परिवार वालों को भी धमकी देने से बात नहीं आ रही। प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें इंसाफ दिया जाए। आखिर अगर कोई ऐसा मामला नजर आता है, अगर आपको लगता है कि परिवार से अलग होना है, तो परिवार से बैठकर बात की जाए। चाहे अगर सास गलत कर रही है, या बहन गलत कर रही है, या भाई गलत कर रहा है, या पति गलत कर रहा है, या दहेज कोई मांग रहा है, तो बैठ कर कानून पूरा साथ देगा, प्रशासन साथ देगा। ना कि किसी को तड़पा कर मारा जाए, बैठ के बात को सुलझा लिया जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, आपको सजा देने का कोई भी हक नहीं है, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो बेगुनाह हो। सजा देने का हक हमारे कानून को, हमारे संविधान में है। ऐसे ही जानकारी के नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें कि आखिर प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। और राहुल के परिवार के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई नहीं मिलता। राहुल के पिता बार बार धमकी देने से बाज नहीं आ रहे कि अगर इस मामले को आपने नहीं रोका तो हम आपके परिवार में से भी एक आदमी ख़त्म कर देंगे। आखिर पुलिस प्रशासन इसके बारे में क्या कार्रवाई करता है, इस जानकारी हम देने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, जल्दी हमारी मुलाकात होगी DCP साहब से। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी, और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है, और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। FSL टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है, और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किया जाएगा। ये क्या है, जब जिन्होंने जो देवर है जो तड़पा कर मार डाला, आप उसके थोड़ा नेक्स्ट स्टेप उनके घर की कहानी सुनते हैं। उनके घर वालों का व्यवहार कैसा है, क्या उनके जो घर वाले हैं, उनका राहुल नाम है, राहुल, उसके घर वाले क्या कहीं उनको टॉर्चर तो नहीं कर रहे, कहीं मारने की धमकी तो नहीं दे रही। ऐसा होता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं कहीं तरीके के प्लान बनाते हैं। अब डर ये है कहीं इनको मारने या धमकी देने का कोई तरीका तो नहीं अपनाते। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने राहुल को, अब तो पुलिस की हिरासत में, पुलिस की हिरासत, क्या कोई आपको धमकी भरा उनके घर वालों की तरफ से कोई ऐसा कोई? चाचा धमकी दे के भी गया था, एंड कि परिवार मार दूंगा, गली में ही बोल के गया। आप गली वालों से पूछ नहीं सकते हो। तो मैं सरेआम ना उसके राहुल को डर, ना उसके घर वालों को कोई डर, जबकि उनके फादर को पता है था इन सब ये चल रहा है और मेरे बेटे ने हत्या करी है, तब भी उसके बावजूद लड़के भी गए हैं। बड़े पहले आराम से बात कर रहे हैं, फिर कहाँ की बातें कर रहे हैं, फिर लड़के गए हैं, गाली गलौज करके गए हैं, और एंड में गली में साफ धमका के गए हैं कि सबको मार दूंगा। इसके बारे में क्या कार्रवाई करी आपने पुलिस को? प्रशासन में बताया? 100 नंबर पे कॉल करा, 112 पे कॉल करा। पहले गोलियां खिलाई जाती हैं, फिर करंट से तड़पा कर मार दिया जाता है। ऐसे में आप अपना परिवार भी बर्बाद करते हैं, उसका परिवार भी बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का परिवार भी बर्बाद करते हैं, नंद है उसका परिवार बर्बाद करते हैं, और अपने आसपास की जितनी भी रिश्तेदारी हैं उसको भी बर्बाद करते हैं, और समाज को गलत राह भी आप दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तम नगर ओम बिहार के अंदर। ऐसा एक मामला है, आपने खबरों में, सुर्खियों में देख ही रहे होंगे। क्या है संस्कृति, कहाँ गए वो संस्कार जो हमारे सतयुग के अंदर भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी और सीता की कहानियाँ हर घर घर में मौजूद। आज की वो संस्कृति संस्कार, अभी कुछ समय पहले मेरठ का मामला, संगीन मामला सबने देखा, फिर नीले ड्रम का मामला आपने सबने देखा, और आज वही मामला दिल्ली घूमते घूमते दिल्ली के अंदर आ गया। दिल्ली उत्तम नगर इलाके के अंदर है कि स्लीपिंग दवाइयां, नींद की गोलियां देने के बाद करंट से तड़पा कर मार डाला है। अपने पति को
तड़पा तड़पा कर गोलियां देने के बाद करण से मार रही है। आइए हम उसके परिवार से जरा बात करते हैं, आखिर ये मामला कैसे उनके सामने आया, कैसे पुलिस प्रशासन को बताया, कैसे पता चला कि ये मामला उनकी भाभी के द्वारा किया गया है। उनके परिवार से बात करते हैं, आखिर उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। सतयुग में हम रामायण की कथा सुनाते आ रहे हैं। भाभी देवर, भाभी माँ के समान होती है, देवर बेटे के समान होता है। दोनों ने आपस में मिलकर अपने ही पति, अपने ही भाई को तड़पा तड़पा कर मार डाला। आखिर माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी और उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी। आइए, परिवार बड़े सदमे में है और वो इंसाफ चाहता है, प्रशासन से गुहार लगाए बैठा है कि ऐसा कोई भी कदम नारी शक्ति ना उठा पाए। आइए जरा बात करते हैं, हमारे बीच में करण जी की माता जी हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक माँ है, माँ का दिल ऐसा है कि बच्चा कुछ समय अगर बाहर भी रहता है या आने में देरी भी लगाता है तो माँ तड़प उठती है। घर में ये हादसा हुआ, उनके पास शायद शब्द ना हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये भाई हैं, अगर भाई या माँ या कोई बेटा कहीं भी हो, कितना भी बिगड़ेल क्यों ना हो, आखिर माँ और भाई को पता ही होता है कि भाई देर से क्यों आया, कहाँ रह गया, कौन सी आदतें हैं। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, कहीं भी देर से आ रहा हो, सबको मालूम होता है कि मेरा भाई, मेरा पति देर से क्यों आ रहा है। और फ़ोन पे फ़ोन जाते हैं, कभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास। और ये हादसा घर के अंदर ही ऐसा हो गया जिस उसको उसके ऊपर क्रिया करने के बावजूद बाद में जो उनके भाई हैं, चैटिंग के थ्रू ये मामला उनके पास नजर आया। बात करते हैं उनके ऊपर क्या बीती कि आखिर मामला क्या हुआ। सर आपका शुभ नाम? कुणाल। कुणाल जी, जब ये हादसा हुआ तो आपको ये कैसा पता चला? राहुल है ना, उसका फ़ोन मेरे पास आ गया। तो था तो मेरा भाई, तो मेरे पास कोई फ़ोन दे गया कि तुम्हारे भाई का फ़ोन है। तो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन अपने फ्रेंड को दिया हुआ था जब मैं अपने भाई का सारा कुछ देख रहा था। तो मैंने चलो मैं फ़ोन करता हूँ, अपना फ़ोन मंगा ले, तो गली में ही है। आप उनके सगे भाई? करण का? अच्छा, करण का मैं सगा भाई। करण के सगे भाई। ये जो आप पता चला कि जब उनकी डेथ हो चुकी है, या सबसे पहले आपके पास फ़ोन आता है? नॉर्मल डेथ हमें पहले पता थी। एंड राहुल और सुष्मिता दोनों ही पोस्टमार्टम के अगेंस्ट थे। एंड जब हम मकबूल डेड बॉडी लेकर तो सबको कन्विंस करने में लगे हुए थे कि पोस्टमार्टम मत होने दो। सुष्मिता सेइंग कि करण ने मेरे को बोला था कि कभी मेरे को हो तो मेरा पोस्टमार्टम होने मत देना, ये उसके वर्ड थे। एंड राहुल सबके पीछे लग गया कि पोस्टमार्टम मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो। राहुल जो देवर है आपका, चाचे का लड़का जो है, तो क्या इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर आपके घर में रहती थी? मतलब कि घर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी, भाभी के साथ मिले खिलाफ जाता था, कहीं ना कहीं कुछ शक तो हो ही जाता है। देखो, घर तो 2 गली छोड़ के ही है, कई बार लाना ले जाना तो करता ही, तो ऑफिस पे ये मेट्रो से छोड़ दिया, कभी ले आया। वो जब हमें बाद में पता लगा कंटिन्यू लाना ले जाना था, वो कहाँ से था वो हमें नहीं पता, क्योंकि सब अपने काम में बिजी थे, वर्किंग थे। वो नॉर्मल रिलेशन देवर भाभी का नॉर्मल, सबको पता है कितना नाजुक स्टोर। तो जब डेथ हुई, जब आपके पास फ़ोन आया, सुष्मिता जी जो आपकी भाभी है, उसका फ़ोन आपके पास आता है? उस समय घर में कौन कौन था? यहाँ पे मैं था, मेरे भाई का बेटा था, मम्मी पापा थे, सुष्मिता अपने घर पे थे, करण। अच्छा, तो शायद मेरे भी फ़ोन आया होगा, वो एक सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है वो साइलेंट कर देता है। बट हाँ, सुबह भाभी रोते रोते घर आई थी, 8:30-9 बजे का टाइम था। मैं फटाफट भागा, मेरा फ्रेंड भागा। रास्ते में मैंने राहुल के पापा को फ़ोन करा, हरीश को, कि करण शायद बेहोश हो गया, हिल नहीं रहा है। तो भाभी रोते रोते आई थी, तो मैं भागा, हम मग को लेके गए थे बोर्ड। तो मैंने वहाँ पे घोषित कर दिया डेथ हो गई। करण भी मुझे झाग भी आ सकती, बट जो उसके उंगली में और हाथ में निशान थे तो वो कंफ्यूज था। तो भाभी ने, डॉक्टर भी कंफ्यूज थे निशान किस चीज़ के हैं। तो भाभी ने बोला करण रात भर फ़ोन चला रहा था, शायद उसे करंट लग गया। ये उसने ये बोला था कि एक्सटेंशन की तार कटी हुई थी, शायद उससे इसको करंट लग गया। मैं सो गई रात को 1:30-2 बजे कह रही, मैं सो गई थी आराम से। सुबह उठा तो करंट नहीं है। तो आपने क्या फिर उस समय पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया? नहीं, हमें अब तेरा बॉडी को लेके मग्गो हॉस्पिटल लेके गए थे।
बग्गू वाले ने बोला पोस्टमार्टम गए, लेकिन ये लोग शुरू से पूरी फैमिली जितनी भी थी सबको कन्विंस करने में लगे हुए थे दोनों को पोस्टमार्टम मत होने दो। क्या इस बीच में आपको कुछ शक हुआ कि ये मेरे आखिर जो क्यों लगाया जा रहा मेरे है? को ये शक था कि मेरे भाई की डेथ कैसे हुई है, क्योंकि ये निशान इतना लंबा निशान है, उंगली पे निशान है, मुँह से झाग आ रही है, तो डॉक्टर ने भी बोला कि पोस्टमार्टम जरूरी है। तो मैं एग्री था पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि भाई तो मर ही गया, वापस तो आएगा नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि डेथ कैसे हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हेल्थ बिल्कुल ठीक था, कोई नशा तो करता नहीं था, नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तो पोस्टमार्टम इसलिए मेरे को लगा जरूरी है और मैं करवाना भी चाह रहा था। बट ये दोनों मेरे पास अपना सबके फ़ोन करवाई जा रहे कंटिन्यू तो पोस्टमार्टम मत हो। फिर मैं सबको समझा रहा था जरूरी है, कि डॉक्टर भी पूछ रहे हैं कि मेरे से कि इतने बजे डेथ हुई, हमें पता ही नहीं है, इस वजह से हमने कहा पोस्टमार्टम जरूरी है। तो फिर बॉडी ये मग्गो वाले ने कहा कि पोस्टमार्टम वहाँ पे को दीनदयाल हॉस्पिटल का बॉडी वहाँ लेके चल गए। हमें संडे को पता लगा, संडे को पोस्टमार्टम होता नहीं है, मंडे होता है। तो फिर मंडे को फिर हम मंडे होना था पोस्टमार्टम, क्योंकि हेड कांस्टेबल आया था, पुलिस वाले भी आए थे 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके गए। तो हम मंडे को पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमारा बयान दर्ज हुआ नॉर्मल। उसके बाद हम पोस्टमार्टम से चले इंडिया उपाध्याय हॉस्पिटल हाजीपुर। 15-20 मिनट हमने बॉडी भी देखी। फिर आपने सारा जो अपनी भाभी का मामला और जो भाई का मामला जो सामने आया, वो निधन क्रिया करने के बाद हाँ, देने के बाद ये सारा मामला बाद में आया। हाँ, जब हम लोग आगे से कर आके घर, तो मेरे पास फ़ोन लगा, फ़ोन का लॉक ओपन था, तो उसमें मैं अपना फ़ोन डायल ही कर रहा था कि मेरा नंबर तो मुझे याद ही था। तो उसमें मेरे को इंस्टा की चैट खुली हुई, उसमें ये सारी चीज़ें मेरे को मामला सामने आया। कहते हैं ना इंसाफ, जब किसी की डेथ होती है तो वो आसपास वो घूमता ही रहता है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने कहा है। आखिर शक्ति ऐसी होती है कि वो भी चाहती थी मुझे किसी ना किसी के तरीके जरिए मुझे इंसाफ मिले। वो इंसाफ इनका जो सगे भाई हैं कुणाल जी के हाथों उन्होंने ऐसी चैट पकड़ी। आखिर दर्द है, आखिर वो शुरू से ही सोच रहे थे कि मुझे ये भाई मेरा कोई नशा नहीं करता, तड़प तड़प के कैसे जा रहा है, और कोई शक तक की गुंजाइश तक नहीं थी। निशान वगैरह होते हैं ना कि भगवान कहते हैं, पुरानी कहावतें ही हैं कि देर है पर अंधेर नहीं। आखिर जो चेहरे थे जिन्होंने तलवार मारकर मारने की कोशिश की, उनके भी आगे एक डर था कि हम कहीं फंस ना जाएं, चाहे वो एक भाभी हो चाहे इनका एक भाई हो। और निधन क्रिया होने के बावजूद आखिरकार भगवान ने किसी तरीके से चाहे भाई है, हाथ में फ़ोन आया, चैट खुली हुई। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि फ़ोन के आगे इनके आगे में फ़ोन आया और चैट खुली हुई पाई गई। वरना खूनी दरिंदे ऐसे होते हैं, चैट कब डिलीट कर दें कुछ वक्त का पता नहीं। इंसाफ होना जरूरी था उनको। और उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जरा थोड़ा माँ से बात करते हैं। माता जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 बार बेहोश हो सदमे में है, बात नहीं कर पाएंगी। हम आप हमारी माताएं बहनें सब समझ सकती हैं, लेकिन ऐसे खूनी दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम पूरी जनता से, पूरी बहनों से, पूरी भाभीयों से जो उनके नाम पर ऐसा दाग लगाने के लिए कोशिश कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को क्या सज़ा देना चाहती है, ऐसे बहनों से, माताओं से, कि हम कमेंट बॉक्स में हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ समय पहले मेरिट का मामला सामने आया, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। फिर एक नीले ड्रम का मामला सामने आया, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे। घूमते घूमते आज ये उत्तम नगर तक ये मामला पहुंच गया, तो कहाँ गए वो संस्कार, कहाँ गए वो संस्कृति कि आज अपने ही भाई को मारने नहीं कर रहे, वो अपने ही पति को तड़पा तड़पा कर मारने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई वो बच्चे हमने तो 6 साल का बच्चा है, आखिर उस पाप का साया चला गया। माँ ने तो जेल जाना ही था, अब वो माँ आज एक पेट बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मेरे बाप पिता समान को मारने वाली मेरी ही माँ थी, जिसको चाचा पिता का दर्जा दिया जाता है, उसको मारने वाला मेरा ही पिता था। शब्द नहीं है हमारे पास, फिर भी हम प्रशासन से जानना चाहेंगे कि आखिर इसके लिए कौन से कानून बनाए जाएंगे। हमने तो राहुल को जब छोटा सा गोद में पाला, उसने ये सब कर दिया। 24-25 साल का नंबर देखो ना, आज
मारने के बाद सोई है, सोने के बाद नीचे आके दूध लिया, दूध लेके चाय पी है, अस्पताल यहाँ आना मुझे इसको क्या कैसे अजंदे को गाली भी देना नहीं करता है। हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कभी आके बता दी उससे ही क्यों टॉर्चर कर रहा है, कुछ करा हमसे उससे नहीं कर रहा। बस उसकी प्रॉपर्टी उसको लेगी, उसका पैसा उसको लेगी। रात की ड्यूटी थी तो बचा रहा, मॉर्निंग ड्यूटी है तो बच्चे को ही मार दिया। सारांश यही है, अगर कोई भी ऐसा विवाद लगता है, बहू बेटी कोई भी हो, अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं तो बात शायद लंबी ना हो, किसी के माँ से हाथ से बेटा ना जाए, भाई से भाई ना जाए, बच्चे से उसका पिता ना जाए। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई विवादित लगता है, पति से या भाई से या माँ से कोई आपको अनबन लगती है, तो बैठ के उस मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश करी जाए, ना कि किसी को तड़पा कर मारा जाए। आपके ही सवाल के इंतज़ार में, आपके जवाब के इंतज़ार में हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, ये इनके ऊपर जो पीड़ा बीत रही है, इसका समाधान तो नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए आप प्रशासन क्या कदम सख्त उठाना चाहती होगी। इस इंसाफ के लिए प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस माँ को, एक बहन को, एक पिता को और एक भाई को जल्दी से जल्दी एक इंसाफ मिले और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जो इनको अभी तक धमकी देने से बात नहीं आ रहे। स्टार्ट। इस समय है हम राहुल, जो अभी अभी हादसा हुआ है, हम राहुल के भी घर वालों से ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर वो है तो, क्योंकि जिनकी भाई ने, अपने देवर ने अपनी भाभी के साथ मिलकर जो एक करंट मारने की साजिश रची और गोलियां खिलाकर मारने में हाथ साथ दिया, आखिर उनके घर में हम पहुंचे हैं, जिनका नाम राहुल है। अब ये उनका पूरा घर है। कोशिश करते हैं अगर राहुल के परिवार वाले यहाँ मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि इनके परिवार वालों ने धमकी दी है। आखिर क्या सच है क्या नहीं, राहुल के परिवार वालों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो करण के भाई हैं, करण की माता जी हैं, करण की बहन है, करण का पूरा परिवार है, उनका भी ये कहना है कि राहुल के परिवार वालों ने भी धमकी दी है कि अगर इस मामले को बंद नहीं किया तो आप भी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये करण के परिवार वालों का कहना है। इन्होंने पूरी एप्लीकेशन पूरी लिखित रूप में उत्तम नगर पुलिस प्रशासन को भी दी है, ताकि अभी तो मेरा भाई गया है, कहीं मैं ना चला जाऊं, ना मेरी बहन कुछ ना हो जाए, ना मेरी माँ को कुछ हो जाए, हमारे लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन का पुलिस प्रशासन इंतज़ाम करे। ऐसा पुलिस प्रशासन अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, इसके लिए भी आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर राहुल के परिवार वाले यहाँ पर हैं तो शायद मिल जाएं। यहाँ पे हैं सिस्टर ये हैं यहाँ पर? राहुल के परिवार वाले नहीं हैं? कब से हैं? तब से। एक बार आ जाओगे, एक बार बात करोगे, एक बार सिर्फ पूछना हाँ या ना ये बताना है आपने प्लीज। नहीं मैं काम से जा रही हूँ। ये काम से जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है, पड़ोसियों का मामला है कि जब से वो हादसा हुआ है ये घर छोड़कर जा चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है, कानून पे पूरा भरोसा है कि जिनका भाई जा चुका है, जिसको तड़पा कर मारा गया है, उनको इंसाफ जल्द मिलेगा। ये घर पे पहुंचे हैं उसके बाद परिवार वालों से बात करने के लिए, लेकिन हमने काफ़ी दरवाजा बजाया है भी या नहीं, जरा पड़ोसियों से जरा बात करते हैं। नमस्कार माता जी, हम जरा राहुल परिवार वालों से, उनके जो रिश्तेदार हैं जिनके से हादसा हुआ, आपको मालूम ही होगा कि गोलियों से पहले खिलाई गई, फिर करंट लगा के मारा गया, उसके अंदर हादसा बता रहे, सबसे बड़ा हाथ राहुल का है जो उनका देवर रखता है। तो अब परिवार वाले नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, गए हुए 3-4 दिन हो गए। और उनका कहना ये है, जो कुणाल है उसके भाई का और उनके परिवार का, कि इनके परिवार वालों ने उनको धमकी दी है मारने की। क्या लगता है आपको? ये है पर इन्होंने गलत कर दिया। वो अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा है। एक नारी शक्ति, एक माँ, एक बहन, इसके ऊपर एक दाग लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज ये करेंगे तो कल और हादसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक सतयुग में सीता माँ को पूजा जाता है, भाभी को माँ माना जाता है, 6 साल का बच्चा होगी, एक माँ की गोद नहीं होगी, एक पिता चला गया, उसका पालन पोषण, एक माँ बुजुर्ग बहन भी है, अब रक्षाबंधन आने वाला है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये जो हो रहा है, समाज को हम क्या शिक्षा देंगे? क्या शिक्षा देंगे? पर इनको यही है ना, सोचना चाहिए था। फिर हर इतने हादसे हो रहे हैं, उनको देख के उनको होना था, ये भी नहीं करते।
ये करते उनका भी गया, इनका भी गया, एक सबसे दोनों घर बर्बाद हुए। आपको सजा देने का कोई भी हक नहीं है, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो बेगुनाह हो। सजा देने का हक हमारे कानून को, हमारे संविधान में है। ऐसे ही जानकारी के नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें कि आखिर प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। और राहुल के परिवार के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई नहीं मिलता। राहुल के पिता बार बार धमकी देने से बाज नहीं आ रहे कि अगर इस मामले को आपने नहीं रोका तो हम आपके परिवार में से भी एक आदमी ख़त्म कर देंगे। आखिर पुलिस प्रशासन इसके बारे में क्या कार्रवाई करता है, इस जानकारी हम देने के लिए जुड़े रहे, हमारे साथ देखते रहे न्यूज़ हेडलाइन। AK शर्मा,